बहुत सारे बच्चे एसआईडी पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कार्ड पासवर्ड नहीं बना पा रहे हैं क्योंकि जो मोबाइल नंबर बच्चों ने अपने आईटी एप्लीकेशन फॉर्म में भरा था वो या तो बंद हो गया है या फिर किसी दूसरे व्यक्ति को अलॉट हो गया है। ऐसे बच्चों का साल बर्बाद ना हो इसके लिए डीजीटी भारत सरकार ने सभी स्टेट्स को मोबाइल नंबर चेंज करने के लिए फैसिलिटी दे दी है। स्टेट्स किस तरह से मोबाइल नंबर चेंज करेंगे, ट्रेनिंग का कितने दिन में मोबाइल नंबर चेंज हो जाएगा, मोबाइल नंबर चेंज करने के लिए क्या प्रोसीजर डीजीटी ने डिसाइड किया है, आज की इस वीडियो में हम इन सभी बातों के बारे में बात करेंगे। वीडियो बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा और कोई भी जानकारी मिस मत करिएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। डीजीटी ने ट्रेनी के मोबाइल नंबर चेंज करने के लिए सभी स्टेट्स को फैसिलिटी दे दी है। तो अब बात यह आती है कि क्या डीजीटी ने ट्रेनी के मोबाइल नंबर चेंज करने के लिए किसी तरह की टर्म्स एंड कंडीशन भी रखी है या फिर नहीं। किसी भी तरह की फैसिलिटी जब किसी को भी दी जाती है तो उस फैसिलिटी में कुछ रिस्ट्रिक्शन भी रखे जाते हैं ताकि उस फैसिलिटी का कोई मिसयूज ना कर सके। इसी बात का ध्यान रखते हुए डीजीटी ने रिस्ट्रिक्शन लगाए हैं कि स्टेट्स केवल उन्हीं ट्रेनी के मोबाइल नंबर चेंज कर पाएंगे जिन बच्चों ने अभी तक एक भी बार एसआईडी पोर्टल पर लॉगिन नहीं किया है। लॉगिन से डीजीटी का मतलब है कि जिन बच्चों ने अभी तक एक बार भी अपना पासवर्ड क्रिएट नहीं किया है। जब ट्रेनी पासवर्ड क्रिएट करने की कोशिश करता है तो या तो इनवैलिड रिस्पांस फ्रॉम सर्वर की एरर आ जाती है या फिर पासवर्ड डालने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आगे ही नहीं बढ़ता है या फिर मोबाइल नंबर डालने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं तो रिस्पांस आगे नहीं बढ़ता है। अगर ऐसा कोई भी बच्चा है तो इस तरह के बच्चे जो है अपना मोबाइल नंबर चेंज करवा सकते हैं। अगर कोई ऐसा बच्चा है जो लॉगिन करके अपना पासवर्ड सेट कर चुका है मगर उसके बाद भी कोई भी कार्यवाही नहीं करी है, जैसे कि ई-केवाईसी नहीं कर पा रहा है, क्योंकि जब भी बच्चा अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करता है तो पासवर्ड डालने के बाद 401 की एरर आ रही है, लॉगिन स्क्रीन नहीं दिख रही है, तो वो बच्चे अभी अपना मोबाइल नंबर स्टेट के द्वारा चेंज करवा सकते हैं। यहाँ एक बात ध्यान दीजिएगा, आप में से बहुत सारे ट्रेनी ऐसे होंगे जो ई-केवाईसी नहीं कर पा रहे होंगे क्योंकि आधार एसोसिएटेड विद अदर ट्रेनी की एरर आ रही होगी। जब भी अपना आधार डालकर ई-केवाईसी करते होंगे तो उन बच्चों को अपना नंबर चेंज नहीं करवाना है। इस तरह की समस्या पे अभी डीजीटी काम कर रही है और जल्द ही आपको इसका भी सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएगी। जिन बच्चों का पीआर जनरेट हो गया है उन बच्चों का मोबाइल नंबर चेंज नहीं होगा, केवल उन्हीं बच्चों का मोबाइल नंबर चेंज होगा जिनका अभी तक पीआर जनरेट नहीं हुआ है। ये तो था किन ट्रेनी का मोबाइल नंबर चेंज होगा। अब मोबाइल नंबर चेंज करवाने से पहले आपको कौन कौन सी बात जाननी जरूरी है। अगर आप आईटीआई से हैं तो आपको इन बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात आती है कि मोबाइल नंबर अपडेट करने की फैसिलिटी केवल और केवल सभी स्टेट्स को दी गई है, आईटीआई को और नोडल्स को नहीं दी गई है। दूसरी बात, आपको ट्रेनी का मोबाइल नंबर अपडेट कराने के लिए स्टेट से मिली सभी गाइडलाइंस को, जो भी आप लोग के स्टेट्स हैं वो आप लोगों को कुछ गाइडलाइंस प्रोवाइड कराएंगे कि आपको किस तरह से उनका डेटा देना है। तो उसके लिए आपको अपने स्टेट से जितनी भी गाइडलाइंस मिल रही है उनको ध्यान से पढ़ना होगा ताकि किसी भी प्रकार की गलती ना हो। तीसरा पॉइंट, मोबाइल नंबर अपडेट कराने के लिए आपको ट्रेनी का स्टेट रजिस्ट्रेशन नंबर, ट्रेनी का नाम, ट्रेनी का डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ट्रेनी का फादर नेम, ट्रेनी का मदर नेम और ट्रेनी का वो पुराना नंबर जो कि उसने अपने आईटीआई के एप्लीकेशन फॉर्म में भरा था, और साथ ही ट्रेनी का नया मोबाइल नंबर जो उसको अपडेट कराना है। ये सभी डेटा की आपको नीड पड़ेगी जब आपसे स्टेट मांगेगा, तो ये सभी डेटा आप तैयार रखिएगा। इन सभी डेटा की आवश्यकता पड़ेगी जो आपका स्टेट आपसे मांगेगा, तो आपको उनको ये सभी डिटेल्स देनी होंगी। जिस फॉर्मेट में स्टेट मांगेगा उस फॉर्मेट में देनी होगी। ये नहीं कि स्टेट ने एक्सेल में मांगी तो आपने वर्ड फाइल में भेज दी या फिर पीडीएफ फाइल में भेज दी। जिस समय आप ट्रेनीज का डेटा मोबाइल नंबर अपडेट कराने के लिए स्टेट को देंगे तो डेटा बिल्कुल सावधानी से भरिएगा, उसमें किसी भी प्रकार की गलती की गुंजाइश मत रखिएगा, क्योंकि अगर आपने एक बार गलती कर दी तो उनका गलत नंबर ही अपडेट हो जाएगा। जब सभी आईटीआई अपने ट्रेनीज का डेटा स्टेट को भेज देंगे तब से आपको अपने स्टेट और नोडल आईटीआई दोनों से ही लगातार संपर्क बना के रखना है, क्योंकि जो मोबाइल नंबर आप स्टेट को भेजेंगे अपडेट करने के लिए, हो सकता है उसमें से कुछ मोबाइल नंबर को अपडेट करने में एरर आ जाए और वो अपडेट ना हो। अपडेट करते समय एरर कौन सी आएगी, आइए इसके बारे में भी जान लेते हैं। सपोज आपने किसी ट्रेनी का मोबाइल नंबर चेंज करने के लिए स्टेट को दिया। अब जैसे ही स्टेट आपके उस नंबर को चेंज करने के लिए एसआईडी पर अपलोड करेंगे तो एसआईडी पोर्टल स्टेट द्वारा दिए गए मोबाइल नंबर को पहले 2023 के एडमिशन वाले डेटा में चेक करेगा कि कहीं वो नंबर किसी दूसरे बच्चे को असाइन तो नहीं है। अगर किसी दूसरे बच्चे को असाइन होगा तो मोबाइल नंबर चेंज नहीं होगा, उसमें एरर रह जाएगी। अगर किसी दूसरे ट्रेनी को असाइन नहीं
नहीं होगा, तब एसआईडी पोर्टल अपने सेकंड स्टेप पे जाएगा। सेकंड स्टेप में वो क्या करेगा कि एसआईडी पोर्टल पर चल रहे बाकी कोर्सेज जैसे कि वर्ल्ड स्किल कंपटीशन, पीएमकेवाई कोर्सेज और भी अन्य कोर्सेज जो एसआईडी पोर्टल पर चल रहे हैं उनमें चेक करेगा। अगर वहां पे वो मोबाइल नंबर असाइन होगा किसी दूसरे बच्चे को तो मोबाइल नंबर चेंज नहीं होगा। लेकिन मान लीजिए उसी बच्चे ने पहले पीएमकेवाई में वो नंबर दिया था जो उसने अब अपडेट कराने के लिए दिया है, तो उसकी डिटेल को वो मैच करेगा कि जिस बच्चे का मोबाइल नंबर आपने अपडेट कराने के लिए दिया है उसकी डिटेल और जो पहले से जिस बच्चे को वो नंबर अलॉट है उनकी डिटेल सेम है। अगर डिटेल सेम होंगी तो मोबाइल नंबर अपडेट हो जाएगा, अगर डिटेल सेम नहीं होंगी तो मोबाइल नंबर में एरर आ जाएगा। इसका मतलब है कि सभी आईटीआई वालों को ट्रेनी का बिल्कुल यूनिक नंबर देना है जो ट्रेनी के पास हो और किसी और बच्चे ने या किसी और उसके भाई बहन ने यूज ना किया हो आईटीआई कोर्स के अंदर। क्योंकि बहुत सारे केसेस में ऐसा भी होता है कि एक ही परिवार के दो बच्चे किसी आईटीआई में एडमिशन लिए हुए होते हैं। तो अब सभी लोग जान गए होंगे कि इस तरह से जो है आप अपने बच्चों का मोबाइल नंबर चेंज करवा सकते हैं जिन्होंने अभी तक अपना एसआईडी पोर्टल पे लॉग इन नहीं किया है। बस अब आप लोगों को अपने अपने स्टेट्स के लेटर का वेट करना है, क्योंकि जो लेटर स्टेट जारी करेंगे वो हर स्टेट का प्रोसीजर अलग अलग हो सकता है। हो सकता है कोई स्टेट जो है अपने स्टेट के पोर्टल पे डेटा मांगे, हो सकता है कोई गूगल फॉर्म के माध्यम से जो है डेटा मांगे, या हो सकता है कोई लेटर के माध्यम से मांगे। तो इसीलिए आप लोगों को अपने पोर्टल को, आपका जो स्टेट का पोर्टल है उसमें जो सर्कुलर वाला ऑप्शन होता है और जो नोटिस बोर्ड का ऑप्शन होता है उसको लगातार व्यू करते रहना है और साथ ही अपनी नोडल आईटीआई से संपर्क बना के रखना है और अपनी जो कॉन्टैक्ट डिटेल आपने स्टेट के पोर्टल पे भरी है, जो मेल आईडी भरी है, उस मेल को जो है रेगुलर बेसिस पे चेक करते रहना है, क्योंकि स्टेट के द्वारा जो भी लेटर जारी किया जाएगा आपको इन्हीं 3-4 जगहों पे मिलेगा। तो इसीलिए आप लोग को बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना है। आप लोग के जिन बच्चों के मोबाइल की समस्या थी उनका मोबाइल नंबर जरूर से चेंज होगा, बस थोड़ा सा आप लोग को पेशेंस रखने की जरूरत है। तो वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए और ऐसे ही आईटीआई से रिलेटेड और एसआईडी पोर्टल से रिलेटेड और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए आईटीआई के ज्ञानी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। साथ ही नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी बार क्या होता है कि नोटिफिकेशन के बेल आइकन ऑन नहीं होता है तो उस वजह से जो है कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुंच नहीं पाते हैं। और अगर आपको लगता है कि कोई आईटीआई इंस्टीट्यूट या फिर कोई ट्रेनी किसी तरह की एसआईडी पोर्टल या आईटीआई की प्रॉब्लम से गुजर रहा है तो आप उन तक हमारी वीडियोस को और हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स को भी शेयर कर सकते हैं, ताकि हम उनकी प्रॉब्लम के लिए एक बेटर गाइडेंस प्रोवाइड कर सके कि उनकी प्रॉब्लम किस तरह से सॉल्व होगी। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में जो आप लोग के लिए और भी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी।